हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग फैशन व्यूज़ के बारे में जानेंगे। हमने फैशन फिगर के बारे में जाना, इलस्ट्रेशन के बारे में जाना, फैशन के बारे में जाना, लेकिन फैशन व्यूज़ क्या होते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे इलस्ट्रेशंस के लिए और हमारे पोस्चर के लिए। जो इलस्ट्रेशंस जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो इन 4 व्यूज़ का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा उपयोग में लाते हैं। इनसे रिलेटेड मैं और 2 पार्ट बना चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने फ्रंट व्यू और 3/4 या 3/4 व्यू भी कह सकते हैं जिसको, ये दोनों व्यू मैंने डिस्कस किए थे कि किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं और इनका क्या बेनिफिट होता है और ये लुक वाइज किस तरीके से दिखते हैं। तो आप वहाँ जाकर इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, तब आप यहाँ पर आकर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लेफ़्ट जो हमारे 2 व्यूज़ बचे हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। हम अपने आगे के व्यूज़ के पढ़ने से पहले एक बार पीछे के जो 2 व्यूज़ हम लोगों ने पढ़े थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शॉर्ट समरी हम उनकी जान लेते हैं कि वे 2 व्यूज़ कौन से थे और हमने किस तरीके से उनको पढ़ा था। तो हमारे 2 व्यूज़ थे, टोटल हमारे 4 व्यूज़ होते हैं, फ्रंट व्यू, 3/4 व्यू, साइड व्यू और बैक व्यू, जिसमें से मैंने आपको फ्रंट व्यू और 3/4 व्यू आपको पिछले पार्ट्स में बता चुकी हूँ। तो आज के पार्ट में मैं आप लोगों को साइड व्यू और बैक व्यू के बारे में बताऊँगी। तो फ्रंट व्यू कौन सा होता है? ये हमारा फ्रंट व्यू होता है, जिसमें से हमें दोनों साइड्स दिखाई देती हैं क्लियरली। ये हमारा फ्रंट व्यू होता है। इसको ये बहुत ही ईजी होता है और जल्दी से हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ज़्यादातर इलस्ट्रेशंस में हम इसी फ्रंट व्यू को यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें पोस्चर जो है अच्छा दिखाई देता है और फिगर भी अच्छी बनती है और डिटेलिंग भी ज़्यादा दिखाई देती है। सेकंड हमने पढ़ा था हमारा 3/4 व्यू। तो ये है हमारा 3/4 व्यू, जो फ्रंट और साइड व्यू के बीच में होता है वो हमारा 3/4 व्यू कहलाता है। तो ये भी हमारा अच्छा होता है पोज। इसमें भी ये जो सर्टेन एंगल्स हमें दिखाने होते हैं अपने कॉस्ट्यूम में, उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो अगर आपको डीपली पढ़ना है इनके बारे में तो आप उन वीडियो को सबसे पहले देख लें, उसके बाद यहाँ पर आकर कंटिन्यू करें। तो आज हम लोग बैक व्यू और साइड व्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा साइड व्यू। टर्निंग टू द साइड व्यू, ये है हमारा साइड व्यू, यानी कि जो हम एक साइड से दिखाते हैं, जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ एक शोल्डर ही दिखाई देता है। तो ये है हमारा साइड व्यू। आप फुल फिगर देख सकते हैं। ये है हमारी स्केचिंग, हम किस तरीके से इसको स्केच कर सकते हैं। ड्राइंग फ्रॉम अ साइड व्यू लेट्स यू वरी योर लुक्स। जो हमारा साइड व्यू होता है, जब हम उसको ड्राइंग करते हैं तो वो काफ़ी अच्छे लुक्स देता है। सर्टेन टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स शो बेस्ट फ्रॉम सर्टेन एंगल्स। जो हमारे एंगल्स होते हैं, सर्टेन एंगल्स होते हैं, वो एक एंगल से ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। कुछ एंगल्स होते हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। The look of the torso from the side really counts in fashion illustration. तो जो साइड लुक होता है वो फैशन इलस्ट्रेशंस में काउंट किया जाता है। A woman can show off her bod and a guy can look pretty ripped in a simple t-shirt use the S curve to show side attitude. Women get a more extreme curve than dudes who get just a slight curve. वुमेन जो है वो साइड लुक में बहुत ज़्यादा शो दिखाती है कि उसका पोज जो होता है, वो जो प्रॉपर फिगर होती है वो उसके साइड व्यू में दिखाई देती है। क्या कर्व है, किस जगह से कर्व आ रहा है, वो एक साइड व्यू ही होता है जिसमें हमारा पता लग जाता है। अ गाय कैन लुक प्रिटी रिप्ड इन सिंपल टी शर्ट। लेकिन जो गाय होते हैं वो एक टी शर्ट में भी सुंदर दिखाई देते हैं। यूज़ द एस कर्व टू शो साइड एटीट्यूड। वो अपनी टी शर्ट को या अपने आप को प्रिटी दिखाने के लिए साइड लुक दिखाते हैं। लोगों जो बॉयज़ होते हैं, जो गाइज होते हैं, उनकी में ज़्यादा कर्व नहीं होते, तो इसलिए उनके पोजेस भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं। लेकिन कर्व जो फीमेल होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनके में बहुत ज़्यादा कर्व होते हैं, इसलिए उनके जो लुक्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं और प्रिटी होते हैं। टू क्रिएट अ साइड लुक फॉर अ फीमेल ट्राई दीज स्टेप्स। तो अब हम ड्राइंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम इसको किस तरीके से फ्रीली हैंड ड्रॉ कर सकते हैं, जो फीमेल लुक होता है उसको साइड लुक से।
फर्स्ट स्टेप आता है ड्रॉ 2 रेक्टेंगल्स एट नियरली 90 डिग्री एंगल टू ईच अदर। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 2 रेक्टेंगल ड्रॉ किए हुए हैं जो कि एक 90 डिग्री के एंगल पे रखे हुए हैं दोनों। इसमें थोड़ा एंगल डिफरेंट हो रहा है लेकिन ये 90 डिग्री के एंगल पे रखे जाएंगे। ड्रॉ एन एस कर्व दैट पॉसेज थ्रू द सेंटर ऑफ बोथ रेक्टेंगल। इन दोनों रेक्टेंगल के बीच में एस ड्रॉ करना है हमें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे 2 रेक्टेंगल हैं और इसके बीच में इस तरीके से एस ड्रॉ किया गया है, यानी कि हमें इस तरीके से एस ड्रॉ करना है। From the side view, a fashion figure doesn't taper much at the waist. जो साइड व्यू होता है उस फैशन फिगर में, उसकी जो वेस्ट होती है वहाँ से ज़्यादा टेपर नहीं होता है। सो यू कैन रिप्लेस द ट्रेपजॉइड्स विद रेक्टेंगल्स व्हेन ड्राइंग द टोर्सो। तो आप इसलिए जो आपके ट्राइंगल्स होते हैं उनको रेक्टेंगल की शेप में चेंज कर सकते हैं जो टोर्सो होता है उसमें। सेकेंड स्टेप आता है स्केच इन अ नेक एंड हेड फेसिंग साइडवेज। आपको स्केच करना है नेक और हेड को ताकि जो साइड फेस है वो दिख सके कि ये साइड लुक है। थर्ड स्टेप एड एन ओवल फॉर द आर्म होल इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द अपर रेक्टेंगल। एक ओवल शेप बनानी है आर्म होल की इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। अपने जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो है इस रेक्टेंगल का जो लेफ्ट कॉर्नर है वहाँ पर अपर रेक्टेंगल। On the lower rectangle, curve the back of the butt from a round derier and then add the downward arc for the right leg. आपको पता है कि हमने 2 रेक्टेंगल ड्रॉ किए हैं। तो फर्स्ट रेक्टेंगल के जो कॉर्नर है, लेफ्ट कॉर्नर है, उसमें हमें आर्म होल का ओवल शेप देना है और जो नीचे का रेक्टेंगल है उसमें हमें बैक पोर्शन का बट देना है, यानी कि हिप पोर्शन का ड्रॉ करना है, एक आर्क देना है। नेक्स्ट स्टेप कनेक्ट द अपर एंड लोअर रेक्टेंगल्स एट द टमी। तो अब हमें फ्रंट साइड से उसकी थोड़ी सी टमी दिखानी है साइड से, क्योंकि जब हम साइड लुक देखते हैं तो हमारा बट भी दिखाई देता है और टमी भी दिखाई देता है। तो हमें दोनों चीज़ को ड्रॉ करना होगा और 1 शोल्डर दिखाई देता है। तो एक शोल्डर और बैक साइड से हमें बट दिखाना होगा और फ्रंट साइड से हमें थोड़ा सा टमी दिखाना होगा उभरा हुआ। यूजिंग अ ग्रेजुअल कर्व टू कीप द बेली फ्लैट। एक ग्रेजुअल कर्व दिखाना है ताकि जो बेली फैट है वो बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे और थोड़ा सा निकला हुआ दिखाई दे जैसे नॉर्मली होता है, क्योंकि फ्लैट किसी की भी फिगर नहीं होती है। हल्का सा जो फैट होता है, बेली फैट जो होता है वो हल्का सा निकला हुआ तो होता ही है। ऑल्सो कनेक्ट द रेक्टेंगल्स एट द बैक टू फॉर्म द फिगर्स लोअर बैक। नेक्स्ट स्टेप एड अ पर्की ब्रेस्ट एट अप्रॉक्सीमेटली। तो जैसे कि हम साइड लुक दिखाएंगे तो इसमें हमें ब्रेस्ट लुक भी दिखाना है। नॉर्मल सी चीज़ है, जब हम साइड लुक देंगे तो ब्रेस्ट भी दिखाई देगी, हमारा टमी भी दिखाई देगा, बट भी दिखाई देगा, एक शोल्डर भी दिखाई देगा, 1 लेग भी दिखाई देगा। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो हमें ड्रॉ करने होंगे। नेक्स्ट लास्ट स्टेप आता है हमारा एड अ पर्की ब्रेस्ट एट अप्रॉक्सीमेटली द सेम लेवल एज द आर्म होल। जैसे कि हमारे आर्म होल से थोड़ा सा नीचे आता है ब्रेस्ट लाइन, जो हम एपेक्स लाइन भी बोलते हैं। तो उस एरिया को भी हमें पर्की ब्रेस्ट ड्रॉ करनी है, यानी कि थोड़ा सा चमड़ा दिखाना है जो ब्रेस्ट का आता है। थोड़ा उभरा हुआ और कर्वी एरिया हमें ब्रेस्ट के लिए दिखाना होता है। यू कैन ऐड द आउटलाइन ऑफ एन आर्म एंड लेग टू मेक अ मोर कंप्लीट फिगर इफ़ यू हैड लाइक। आप आउटलाइन भी कर सकते हैं आर्म की और लेग की, ताकि एक कंप्लीट फिगर दिखाई दे सके, ये इनकम्प्लीट ना दिखाई दे। नेक्स्ट व्यू आता है हमारा स्पाइनिंग अराउंड टू सी द बैक व्यू। जब हम पूरा अराउंड कर लेते हैं, जब पूरा घूम जाते हैं तो हमारा बैक व्यू आ जाता है। तो हम बैक व्यू को डिस्कस करेंगे। बैक व्यू कैसा दिखता है, इस तरीके से हमारा बैक व्यू दिखता है और इसमें हम किसी भी तरीके से पॉज कर सकते हैं। Although you wouldn't draw a fashion design from the back every day, you will use the back view occasionally. आप बैक व्यू जो होता है उसको आप नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ डिज़ाइन देखा ही नहीं देता।
जैसे कि आपको कोई स्पेशल ओकेज़न के लिए करना है आप तब दिखा सकते हैं, या हमें बैक से हमने स्टाइलिश डिज़ाइन दिखाया है और फ्रंट से नहीं दिखाया तो तब आप बैक व्यू दिखा सकते हो, या आपने फ्रंट में भी कुछ एम्ब्लिश किया है और बैक व्यू में भी आपने एम्ब्लिश किया है तो आप दोनों पोज दिखाओगे। अदरवाइज़ बैक व्यू नॉर्मली डेली यूज़ में नहीं यूज़ किया जाता, जैसे हम फ्रंट व्यू या साइड व्यू करते हैं इस तरीके से बैक व्यू यूज़ नहीं किया जाता है। अ वुमेन्स बैक इन फैशन इलस्ट्रेशन इज़ क्वाइट ब्यूटिफुल विद स्लीक लाइन्स एंड शोल्डर ब्लेड्स दैट लुक्स लाइक एंजल विंग्स। तो जैसे कि हमारा जो बैक पोज होता है गर्ल्स का वो काफ़ी फ्रंट भी और बैक भी दोनों ही कर्वी होते हैं। तो बैक साइड से जो हमारे शोल्डर्स होते हैं, जो शोल्डर लाइन होती है वो काफ़ी ब्यूटीफुल दिखाई देती है। इट्स लुक लाइक अ एंजल विंग्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे जो शोल्डर बोन्स दिखाई देते हैं तो ये कुछ एंजल विंग्स की तरह दिखाई देते हैं जब हम इनको ड्रॉ करते हैं या हम इनको देखते हैं एक ब्यूटीफुल फिगर को। जो परफेक्ट फिगर होती है फैशन इलस्ट्रेशन की उसको देखेंगे तो इट्स लुक ब्यूटीफुल फ्रॉम बैक साइड, जैसे कि आपको मैंने भी पिक्चर में भी दिखाया था, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कितना लुक ब्यूटीफुल लगता है। एक एज अ फैशन इलस्ट्रेटर की नज़रों से देखोगे तो इट्स लुक ब्यूटीफुल। जो लाइन होती है स्लीक लाइन हम जो ड्रॉ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। बैक व्यू भी हमारा उतना ही अच्छा लगता है जितना फ्रंट व्यू अच्छा लगता है। outrageous dresses for women with barely their backs including wedding gowns। हम इसमें wedding gowns include कर सकते हैं जो कि हमारे पीछे की साइड से जिसमें टेल निकली होती है जिन ड्रेसेस में, उन ड्रेसेस में हम बैक व्यू दिखा सकते हैं। जैसे कि हमारी प्रियंका चोपड़ा की पिकॉक थीम की ड्रेस थी, उसमें उसने काफ़ी टेल बहुत लंबी टेल थी जिसमें पिकॉक का ही सारा वर्क हुआ था, उसमें पिकॉक फेदर भी लगे हुए थे। तो इस टाइप की जो ड्रेसेस होती हैं वो बैक व्यू में और साइड व्यू में दिखाई जाती हैं। एंड अ गाय ब्रॉड बैक लुक्स हॉट व्हेन ही इज स्पॉटिंग बॉर्ड शॉर्ट्स। तो जो लड़के होते हैं वो भी बैक व्यू से अच्छे लगते हैं जब उनको कोई बॉर्ड शूट्स देने होते हैं जिसमें उन्हें बैक साइड से दिखाना होता है, मसल्स दिखानी होती हैं, तो उस टाइप के शूट्स में उनके भी बैक व्यू जो होता है वो भी अच्छा लगता है। ड्रॉइंग द बैक इजंट ऑल द डिफरेंट फ्रॉम ड्रॉइंग द फ्रंट। जो बैक होता है वो डिफरेंट होता है फ्रंट से, लेकिन उसी तरीके से ड्रॉ किया जाता है जिस तरीके से हम फ्रंट में करते हैं। जितने कर्व हम फ्रंट में देते हैं उसी तरीके से हम पीछे के पोज में भी कर्व देते हैं। दे बोथ स्टार्ट विद द बेसिक ट्रेपजॉइड्स एंड द आर्म एंड लेग होल्स। तो ये फ्रंट हो चाहे बैक पोज हो दोनों ही हमारे ट्राइंगल से स्टार्ट किए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी साइड व्यू का बताया था आपको कि वो रेक्टेंगल से होता है, लेकिन जो फ्रंट होता है वो ट्राइंगल से होता है, और ऐसे ही हमारा बैक व्यू होता है वो भी हमारे ट्राइंगल से ही स्टार्ट होता है। फॉलो दीज स्टेप्स टू क्रिएट अ फीमेल टोर्सो फ्रॉम द बैक व्यू। अब हम बैक व्यू को ड्रॉ करेंगे कि किस तरीके से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आता है ड्रॉ 2 ट्रेपजॉइड्स जस्ट लाइक यू डू फॉर द फ्रंट व्यू एंड एट द बैक ऑफ द नेक एज अ रेफरेंस। जैसे कि आपने अपने फ्रंट में हमने ड्रॉ किए थे इस तरीके से हमने अपने फ्रंट में ड्रॉ करे थे, तो इसी तरीके से हम अपने बैक में भी ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे कुछ इस टाइप से पोज आ जाएंगे। फ्रंट में हम थोड़ा ब्रेस्ट दिखा देते हैं, बैक में हम विंग्स दिखा देंगे अपने शोल्डर की। ड्रॉ एंजल विंग्स कर्व्स टू शो द बैक शोल्डर ब्लेड्स। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो हमारे फ्रंट होते हैं उसमें तो हम अपनी ब्रेस्ट दिखाते हैं, लेकिन जो हमारे बैक होते हैं उसमें हम विंग्स दिखाते हैं इस तरीके से। तो ये विंग्स जो होते हैं ये हमारे शोल्डर ब्लेड्स का काम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, एड आर्क्स फॉर द आर्म्स एंड द अपवर्ड्स आर्क्स फॉर द चीक्स ऑफ द डिरायर। हम इसमें आर्म होल के लिए जो हमारे आर्म्स दिखाते हैं हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा एक ट्राइंगल है जिसमें हमने अपने ये विंग्स दिखा दिए, लेकिन इसमें हमें अपना आर्म होल भी दिखाना होगा। तो आर्म होल के लिए जो आर्क्स दिखाने होते हैं वो आर्क्स हम दिखाएंगे। इस तरीके से हमारा आर्म होल आता है। तो बैक साइड से भी जो आर्क्स होते हैं वो हमें दिखाने पड़ेंगे। The imaginary center front line, or in this case the center back, passes through the derriere cheeks. Sketch in a head and arms
टू इफ़ यू हैड लाइक। तो इसमें हम एक फ्रंट इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि मैंने आपको इलस्ट्रेशंस में सिखाया हुआ है, हमने फ्रंट में भी डिस्कस किया था कि हम एक इमेजिनरी फ्रंट लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने जो बैलेंस है करते हैं बॉडी का, कि लेफ़्ट पार्ट कितना होना चाहिए, राइट पार्ट कितना होना चाहिए। जैसे 3/4 में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो लेफ़्ट या राइट पार्ट होता है वो अनबैलेंस होता है, कोई एक पार्ट ज़्यादा दिखाई देता है और एक पार्ट कम दिखाई देता है, और साइड व्यू में हमारा सिर्फ एक ही पार्ट दिखाई देता है, और बैक व्यू में हमारा सिर्फ बैक पार्ट दिखाई देता है। तो इसी तरीके से हम बैक में भी फ्रंट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद पूरी फिगर को बैलेंस करेंगे और स्केच करेंगे उसके आर्म्स। अगर आप चाहते हैं कि आप उसका हेड ड्रॉ करें और फीट्स ड्रॉ करें और पाम ड्रॉ करने, फिंगर्स ड्रॉ करना चाहते हैं, आप उसको फिगर करना चाहते हैं अच्छे से, तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो आपको दोनों पोजेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। हमने बैक पोज और साइड पोज डिस्कस किया है आज। साइड पोज में हमारा सिर्फ हाफ एरिया ही दिखाई देता है बॉडी का, और जो बैक व्यू होता है उसमें हमारे दोनों ही पार्ट दिखाई देते हैं। जो साइड व्यू होता है उसमें सिर्फ हमारा एक ही शोल्डर दिखाई देता है, और बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों ही दिखाई देती हैं। जो हमारा साइड व्यू होता है, हाफ बैक साइड दिखाई देती है और हाफ फ्रंट साइड दिखाई देती है, लेकिन जो बैक साइड होती है उसमें सिर्फ पीछे की एरिया ही दिखाई देता है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगी। तो अब हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं और ये टॉपिक भी हमारा यहीं पर फिनिश होता है। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।